गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो स्पोकन इंग्लिश के चौथे दिन में आपका स्वागत है। आईटी यूनिक मनवा की तरफ से आप स्पोकन इंग्लिश की सीरीज ये देख रहे हैं। चलिए जानते हैं। तो अभी हमने फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे हमने अच्छे से पढ़ा है और अच्छा फीडबैक आया है। सो थैंक यू एवरीवन। और आज की जो क्लास है, जो हमने बोला था कि हम आज पढ़ेंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में। सो व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज, इसके बारे में काफी टाइम हम यूज करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, इसकी जरूरत क्यों ही पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हमारा वैसे भी हमारा पोस्चर, गेस्चर सारी चीजें अच्छी चीजें होती हैं। बट एग्जैक्टली व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज एंड व्हाई वी आर सेइंग अबाउट द बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज समटाइम्स काफी चीजें हमारे साथ ऐसी भी होती हैं कि बॉडी लैंग्वेज के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं पाते। ठीक है, विदाउट बॉडी लैंग्वेज हमारा ना तो एक्सप्रेशन सही होता है, ना तो हमारा जो फिजिकल पार्ट होता है उसको हम इंप्रूव कर पाते हैं। ठीक है, सो दैट इज द थिंग ऑफ बॉडी लैंग्वेज। सो बॉडी लैंग्वेज इज द फेशियल एक्सप्रेशन, आपके बॉडी का जो एक्सप्रेशन है आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो। ठीक है, आपके खड़े होने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, ये किसको क्या बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, और एग्जैक्टली क्या होता है कि हम जब इंटरव्यू में जाते हैं, या तो किसी बिजनेस मीटिंग्स में हम गए, या तो हम क्लास में कोई भी स्पीकिंग देना हो या पब्लिक स्पीकिंग देना हो, या कोई टीचिंग स्किल्स के बारे में अगर बात करते हैं, तो इन सब चीजों में क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज की ही वैल्यू होती है। ठीक है, हमारे जैसे हमारा पोस्चर कैसा होता है, हमारा गेस्चर कैसा होता है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होता है, ये सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज के अंदर ही होती हैं। ठीक है, तो अभी बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है आपके ही बॉडी के, मतलब बिना बोले ही किसी के सामने अपने सोच को एक्सप्रेस कर देना ही बॉडी लैंग्वेज का पार्ट होता है। ठीक है, सो लेट्स लुक हियर व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज एंड टुडे। सो बॉडी लैंग्वेज को हम कैसे पहचानेंगे और कैसी चीजें हमारी बॉडी लैंग्वेज की होती है। तो पहला होता है आपका क्या, गेस्चर। क्या होता है दोस्त, गेस्चर। सो व्हाट इज गेस्चर, गेस्चर, गेस्चर का मतलब होता है कि आपके हाथों का हिलाना, आपका हैंड मूवमेंट कैसा है। ठीक है, गेस्चर का मतलब होता है क्या, आपके हाथ का मूवमेंट, हैंड मूवमेंट आपका कैसा है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम बोलते हैं तो आप देखोगे किसी भी, मतलब कोई भी इंटरव्यूअर होता है या आप कोई एंकर उठा के देख सकते हो, जब वो बात करते हैं, जब अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं, तो उनका जो हैंड मूवमेंट होता है, तो उसके आप उनके मतलब कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग उनका हैंड मूवमेंट होता है। ठीक है, तो कोई पॉलिटिशियन आप देखो, उनका हैंड मूवमेंट कितने अच्छे तरीके से शो करता है, तो क्या होता है, गेस्चर होता है। ठीक है, हमारे हैंड का मूवमेंट जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग उसको हम क्या बोलते हैं, गेस्चर। दूसरा होता है पोस्चर। पोस्चर, अब ये पोस्चर क्या है, व्हाट इज पोस्चर, मतलब हमारे बैठने का तरीका, हमारे खड़े होने का तरीका, हम कैसे बैठ रहे हैं। अब एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो पोस्चर गेस्चर में हमने देखा हमारे बैठने का जो तरीका क्या होता है, ये मतलब अभी हम ऐसे झुक के खड़े हो जाए, ऐसे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, या बैठते हैं तो ऐसे आलस में बैठ जाते हैं, जो जो हाय ले रहे हैं। ठीक है, ये होता क्या एक्चुअली। ठीक है, इन चीजों को हम जरूर फोकस करेंगे। ठीक है, तो पोस्चर का मतलब होता है आपके बैठने और खड़े होने का तरीका, आप किस तरह बैठ रहे हो, स्ट्रेट बैठो, मतलब जब आपके बैठने का तरीका हो स्ट्रेट हो, एकदम से आप स्ट्रेट बैठो। किसी के सामने अगर आप खड़े हो तो आपके खड़े होने का तरीका लगना चाहिए कि यस आई ही इज द बेस्ट गाइस। ठीक है, ही इज द प्रोफेशनल गाय। तो ये चीजें आपके अंदर होनी ही चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैं बैठा हूं, अब मैं ऐसे कर रहा हूं। ठीक है, बट आप जब इंटरव्यू में जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको उसके अकॉर्डिंग बैठना पड़ता है। तो सबसे पहले आप किसी भी बिजनेस इंटरव्यू में जाओ या तो जॉब इंटरव्यू जाओ, सब हाँ, तो जॉब इंटरव्यू वगैरह में किसी में जाओगे तो सबसे पहले आपको चीजें यही होती हैं। ठीक है, बैठने का तरीका देखा जाता है, आपके खड़े होने का तरीका देखा जाता है। ठीक है, फिर तीसरा इसी में आप देखते हो कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन,
ये बहुत मैटर करता है फेशियल एक्सप्रेशन। सॉरी गाइस, आज थोड़ा कफ। फेशियल एक्सप्रेशन, व्हाट इज फेशियल एक्सप्रेशन? हम नहीं जान पाते कि व्हाट इज फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? मतलब हमारी मुस्कान, हमारी स्माइल, हम कितना स्माइल करते हैं, जैसे हम सामने वाले से मिलते हैं तो उस टाइम पे हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या करते हैं जब किसी के सामने मिलते हैं तो हल्की स्माइल रखना है। कितनी हल्की? 3 से 4 सेकंड आपके अंदर अच्छी स्माइल होना चाहिए। या हेलो, हाय, या हाय, हाय, थैंक यू, सो हाय, हाउ आर यू। इस तरह से हमको अपना फेशियल एक्सप्रेशन प्रॉपर बना के ही रखना है। ठीक है, ये किसके अंदर आता है? फेशियल एक्सप्रेशन। ओके, अब हम चौथा देखते हैं। चौथा हमारा आई कांटेक्ट, ये बहुत मैटर करता है। ये आपका बहुत मैटर करता है। आई कांटेक्ट एक्चुअली क्या होता है कि हम किसी से कितने आंख, मतलब आंख में आंख मिला के बात करते हैं। अगर मान लो हम इंटरव्यू में हैं या किसी के सामने खड़े हैं, तो अगर हम प्रॉपर तरीके से उसके सामने देख रहे हैं, मतलब अच्छे तरीके से स्माइल के साथ, नहीं है कि अब तुम घूरना चालू कर दो, नहीं मैं घूरूंगा, नहीं भाई, स्माइल हल्की, मतलब आप दांत भी नहीं निकालना है, बस नॉर्मल स्माइल करना है। नॉर्मल स्माइल करो और सामने वाले के आंख में आंख डाल के बात करो भाई। अब ऐसा नहीं तुम घूरना चालू कर दो, बेचारा इधर देखे फिर भी तुम उधर देखो, ये काम नहीं। मतलब प्रॉपर तरीके से आप एक प्रोफेशनल तरीके से उसकी आंख में आंख डाल के बात करो। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है कि जब हम इंटरव्यू में गए, बैठे हैं, वो हमसे पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सर माय नेम इज सिद्धार्थ द्विवेदी, I come from Riva MP, but currently I'm not living to Gurgaon. What is this, yaar? This is not right. You have to maintain the eye contact while the interview, right? So आपको maintain ही करना है अपना eye contact. Okay. So when you are talking with anyone, so firstly you have to maintain your eye contact. ओके, कितने? 3 से 4 सेकंड आप आराम से आई कांटेक्ट मेंटेन करो। स्माइल कितनी देनी है हमको? 3 से 4 सेकंड ही स्माइल देनी है। ठीक है, फिर आपका हैंड गेस्चर हो गया, है ना। आप इसके बाद आप लिख सकते हो, जैसे मैं और आपको बता सकता हूँ कि हमारा जैसे गेस्चर क्या हो गया। गेस्चर हमारा क्या हो गया? हाथ हैंड मूवमेंट। ठीक है, ठीक है दोस्त। दूसरा पोस्चर, पोस्चर का मतलब क्या होता है? बैठने और खड़े होने का तरीका। और फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, हल्की स्माइलिंग, और क्या नाम, आपके फेशियल का एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, जो आपके कॉन्फिडेंस को क्या करता है? बूस्ट करता है और शो करता है। आई कांटेक्ट का मतलब क्या होता है? आंख, ठीक है ना, नजर से नजर मिलाना। अब ये चीजें हमारी क्या हो गई? हमारी क्या हो गई? बॉडी लैंग्वेज। किसका पार्ट हो गया दोस्त? बॉडी लैंग्वेज का, ठीक है ना। अब एक चीज होता है, मैं आपको बता दूं, हम बॉडी लैंग्वेज तो बहुत देखते हैं, ठीक है। ये चीजें क्या होती हैं? बॉडी लैंग्वेज के बारे में होती हैं। अब इसमें हम इसको इंप्रूव कैसे करें? हमारी बॉडी लैंग्वेज अगर खराब है, अब इसको हम कैसे इंप्रूव करना है, ये चीजें हम जरूर देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपने किसको सुधारोगे? फेशियल एक्सप्रेशन को, ठीक है ना। ठीक, अब देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज को हम कैसे इंप्रूव करते हैं। तो पहला हमारा है मिरर प्रैक्टिस। हमको क्या करना है? मिरर के सामने मिरर की क्या करना है? हमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना दोस्त। मिरर क्या करना है? मिरर के सामने आपको प्रैक्टिस करना है। आपको डेली पे क्या करना है? 10 से 15 मिनट आप खड़े होके किसी भी एक टॉपिक को लेके उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्या करना है आपको? प्रैक्टिस करना है, ओके। और हमारा तरीका कैसा है, ठीक है। दूसरा आपका हो गया, पहला मिरर एक्सप्रेशन, दूसरा आई कांटेक्ट, मेंटेन आई कांटेक्ट, मेंटेन आई कांटेक्ट आपको मेंटेन ही रखना है। जब भी आप किसी से बात करें तो 3 से 4 सेकंड का आई कांटेक्ट बनाएं, उसके बाद थोड़ा सा साइड, फिर से 3 से 4 सेकंड का आप आई कांटेक्ट, कम से कम 3 से 4 सेकंड का आई कांटेक्ट बात करके टाइम आपको मेंटेन करना है। एक बार झलक इधर उधर कर लिए, फिर से आप आई कांटेक्ट मेंटेन रखो। इससे क्या करता है? आई कांटेक्ट से, आई कांटेक्ट से आपको क्या होता है? आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। क्या होता है? कॉन्फिडेंस
बिल्ड होता है। अब तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, गेस्चर को मेंटेन करना है। लाइक जैसे आप बोल सकते हो कि जब भी आप गेस्चर अपना नेचुरली, सबसे पहले तो नेचुरली आपका हैंड मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, नेचुरली आपका हैंड मूवमेंट होना चाहिए, और बार बार हाथ हिलाने से बचो, है ना। हम कभी कभी गाल में छू देते हैं, गाल में छूने से, सर में छूने से आप बचो इन चीजों से। ये इन चीजों से आपको बचना है। क्या करना, केवल आपको नॉर्मल जो नेचुरल हैंड मूवमेंट हो उसी को आप रखिए। बाकी आप क्या करिए, आप और उससे बचिए कि आपका बार बार हाथ ना हिले किसी कारण से। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर ये चीजें हो गई। अब आपको जैसे आपको पोस्चर का हो गया, तो क्या मैंने बोला, स्ट्रेट खड़े होना है, स्ट्रेट बैठना है, बैक आपकी झुकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कंधे खुले होने, चेस्ट आपका ओपन होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मेंटेन रखनी है। और किसी से बात करो, कॉन्फिडेंटली बात करो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो और अपना कॉन्फिडेंटली बात करो। फिर इसके बाद में आपका अपीयरेंस, ड्रेसिंग एंड अपीयरेंस। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आप साफ सुथरे कपड़े पहनो, इस्त्री कर लो उसमें कपड़े में जो भी है। ऐसा नहीं कि आप बहुत महंगे ही कपड़े पहनो कि नहीं, नहीं, आप नॉर्मल है तो आप नॉर्मल कपड़े रखिए, बढ़िया आप ड्रेसिंग सेंस बनाइए अपना। मतलब आप अगर फॉर्मल में है तो फॉर्मल में लुक उसके हिसाब से होना चाहिए। आपका शूज का लुक कैसा है, आपके कपड़े कैसे हैं, जो कपड़े आप पहन रहे हो उसमें इस्त्री होनी चाहिए, आपके मतलब बाल कटे होने चाहिए, है ना, आपकी बियर्ड थोड़ी बनी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपकी बहुत मैटर करती हैं जब भी आपको इंटरव्यू देने जा रहे हो या भी किसी भी टीचिंग स्किल्स या किसी भी पब्लिक स्पीकिंग में जा रहे हो। ठीक है, स्माइल आपको मेंटेन रखनी है। ठीक है, आप स्माइल करिए 3 से 4 सेकंड, आप जो भी स्माइल कर रहे हो आप अच्छा स्माइल करिए, अपना मेंटेन रखिए। आप स्माइलिंग करते रहिए ना, हंसना नहीं है, नॉर्मल आपको स्माइलिंग करना है। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, स्माइल करने के बाद फिर आपका एक और पॉइंट है, वो पॉइंट चलो यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं, अपन इसको नीचे छोड़ देते हैं। सो कीप स्माइलिंग। आप हंसने के साथ साथ इसको थोड़ा सा आप वीडियो बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और इससे चीजें आपकी और इंप्रूवमेंट हो सकती हैं। आप ये बताओ कि जैसे वीडियो बना के, आप वीडियो बनाना है आपको, ठीक है, वीडियो आप क्रिएट करो, उसमें देखो गलतियां कहाँ कहाँ पे मिल रही हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी होता है, व्हाई इज इंपॉर्टेंट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ अवर प्रोफेशनल लाइफ ऑन पर्सनल लाइफ। सो व्हाई, सो फर्स्टली यू शुड नो अबाउट दीज आर थिंग्स। सो फर्स्ट इज आपको आपके बॉडी लैंग्वेज से आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। ठीक है, दूसरा कोई भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो उससे बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपैक्ट पड़ता है, आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है, आपके रिलेशनशिप में बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो आप ये सारी चीजें आपकी बॉडी लैंग्वेज में ही मेंटेन होती है। सो गाइस, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इसको अपने लाइफ में उतारिए। बाकी कोई डाउट होता है तो प्लीज आप मेंटेन करिए। और ये वीडियो बनाने में और वीडियो क्रिएट करने में काफी मेहनत लगती है, तो प्लीज आप हमारी टीम का सपोर्ट करिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। और आप हमारे सेंटर ज्वाइन कर सकते हो, आईटी यूनिक से हमारा सेंटर है, नियर बाईपास बस्ती रोड मनवा। तो आप आइए इसको ज्वाइन करिए। हमारे यहाँ स्पोकन इंग्लिश बस नहीं, हम सीटीसीटी की प्रिपरेशन, साथ में टैली, स्पोकन इंग्लिश और इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐड है। हम जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराते हैं बच्चों को, और साथ में हम डीसी और पीजीडीसीए का भी कोर्स चलाते हैं। तो आप हमारे यहाँ आइए और इंजॉय करिए और अच्छी स्किल सीखिए, हमारी आपसे यही गुजारिश है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।